हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की बात करेंगे, जो कि कोविड-19 को लेकर लागू किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 ऐसी महामारी है जो विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में भी बहुत तरीके से फैली हुई है, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत से लोगों ने अपने घर और नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इसमें से जुड़ने वाले क्वेश्चंस या आने वाले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए आखिर तक और देखिए क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान। हम देखेंगे इसमें सेक्शन 50 to 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। वेलकम टू ऑल लीगल होम्स। मेरा नाम है भावना शर्मा। मेरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिस आप बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम, मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ है एंड पीएचडी इन साइबर लॉ। जानते हैं क्या है कोरोना वायरस। WHO ने कोरोना वायरस को सी फूड से संबंधित बताया है। इसकी शुरुआत चीन के हुआई प्रांत में वुहान शहर से मानी जाती है और वहां के सी फूड बाजार से स्पेशली इस वायरस की वजह को बताया गया है कि वहां के सी फूड्स जो बिक रहे हैं या लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वहां से इस वायरस की जो बीमारी है वो फैल रही है। ये बीमारी विषाणुओं का एक समूह है जो शरीर को सीधा प्रभावित करती है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली, चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर से चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता है, आपने टीवी न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा कि इस तरह की समस्या से या इस तरीके के सिम्टम्स यदि आपके शरीर में है या किसी व्यक्ति के शरीर में होते हैं तो उसको कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना इसके लक्षण बताए गए हैं। इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका या अभी तक कोई भी इसका वैक्सीन नहीं बना है। इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका ना तो अभी तक भारत में बना है, न ही भारत के किसी बाहर देश में बनाया गया है। कोरोना वायरस कई वायरस प्रकारों का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों के रोग के कारण होता है। मतलब स्तनधारी और साथ में पक्षियों के साथ में कोई ना कोई रोग इसके वजह का कारण बनता है। RNA वायरस होता है, यह मानव में यह श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता है, जो अधिकांश रूप से मध्यम गहनता के लेकिन कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। गाय और सुअर में यह अतिसार और मुर्गियों में यह ऊपरी श्वास तंत्र के रोग के कारण बनते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका या वैक्सीन नहीं बनाया है। वायरस रोधी भी कोई अभी तक उपलब्ध नहीं है। उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही निर्भर करता है और रोग लक्षणों जैसे कि निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ने भी कई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय और घरेलू उपचार के लिए भी कई प्रावधान बताए गए हैं, जैसे कि अधिक से अधिक गर्म पानी पीना और रोग प्रतिरोध क्षमता जैसे हल्दी, तुलसी और इन आंवले जैसे फलों का सेवन करने से ही इस रोग से उपचार बताया गया है। इसको आप अधिक से अधिक लें। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवल कोरोना वायरस इसी समूह के वायरस का एक उदाहरण है, जिसका संक्रमण सन 2019-2020 काल में तेजी से उभरकर सामने आ रहा है और इसी के प्रकोप से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी संकट आन पड़ा है। तो WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा। अब जानते हैं कि क्या है, प्रधानमंत्री ने किस प्रकार हमारे देश में यानी भारत में लॉकडाउन की व्यवस्था की और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हवाला दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च रात 12 बजे से अगले 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।
पीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस को आमजनों के बीच फैलने से रोकने के लिए उपाय नितांत आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के पश्चात गृह मंत्रालय ने 24 मार्च को ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संपूर्ण देश में लागू कर दिया था, ताकि देश में फैलते कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय इन सभी ने भी देश को बचाने के लिए बखूबी उपायों का प्रयोग किया। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये 2005 का अधिनियम है। इस अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। इस अधिनियम में 11 अध्याय हैं और सेक्शन है 1 से लेकर 79 तक। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि सेक्शन 50 to 60 क्या कहते हैं। और 50 to 60 अध्याय 10 में दिए हुए हैं, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इन गाइडलाइनों को नहीं मानता है तो उसमें दंड का प्रावधान है। इस आदेश के जरिए पहली बार देश को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत बंद किया गया है। यह भी पहली बार है कि जब केंद्र सरकार ने राज्यों को इस परिणाम के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अंतर्गत इस अधिनियम की धाराओं में 51 से 60 को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की वस्तु और उद्देश्य के अनुसार इसका मकसद आपदाओं का प्रबंधन करना है। इसमें समन्वय रणनीति, क्षमताओं, निर्माण और अन्य चीजें भी शामिल हैं। आमतौर पर एक आपदा को एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि चक्रवात या भूकंप से समझा जा सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 2D में आपदा की परिभाषा यह कहती है कि आपदा की परिभाषा किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या उपेक्षा से उद्भूत कोई महाविपत्ति है। तो कोविड-19 भी कोई महाविपत्ति के से कम नहीं है। ये पूरे देश में, पूरे विश्व भर में फैली हुई एक ऐसी आपदा है जो मानवकृत कारणों से फैली है। तो देखते हैं मौजूदा लेख में हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 अधिकारी के कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता के बारे में बात करेंगे। और इसके अंतर्गत किसी अधिकारी की कर्तव्य पालना में असफलता के विषय में क्या प्रावधान है वह भी देखेंगे। देखिए, पूरे देश में जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में यदि आप कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आपदा आती है तो वहां पर कौन सबसे पहला स्टेप लेते हैं, वह है अधिकारी, यानी कि हमारे पुलिस कर्मी, आर्मी पर्सन्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे रूल रेगुलेशन हमें बनाते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, वे लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनके ये क्या कर्तव्य हैं और क्या उनकी शक्तियां हैं। यदि वे उन कर्तव्यों का पालन करने में असफल होते हैं तो किस प्रकार उनको डील किया जाएगा, इसके बारे में ये कानून क्या कहता है। क्या है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56। जानते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के अंतर्गत एक अधिकारी जिसे आपदा से संबंधित कुछ कर्तव्यों को करने का निर्देश दिया गया है और वह उन्हें करने से मना कर देता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है या कोई भी बड़ा अधिकारी जो कि सरकारी सेवा में लगा हुआ है और उसने ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करा है या उससे मना कर दिया है या अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है या वह ये ऐसे कार्य करने से पीछे हट जाता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा और उसे इस धारा के अंतर्गत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, जैसा कि उसके अपराध से प्रकट होता है। इस प्रावधान को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 में क्या कहती है। देखिए, ये हिंदी में रहेगा। यदि किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं उसको इंग्लिश में PDF प्रोवाइड करा दूंगी। आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में ये बात कहूंगी मैं। ऐसा कोई अधिकारी यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो या DSP या SP हो, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी शामिल हैं। यदि डॉक्टर भी किसी कार्य को करने से मना कर देते हैं तो वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग दंडनीय के पात्र रहेंगे। और जो अपने पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा या उससे इनकार करेगा या स्वयं उससे विमुख कर लेगा, विमुख यानी कि अलग कर लेगा, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्ति लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो,
यानी कि या तो उसका कोई भी अधिकारी व्यक्ति उसको ये अधिकार लिखित रूप में देता है कि वह ये कार्य नहीं करेगा, तब तक ऐसा व्यक्ति यदि ऊपर लिखे हुए किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह विधिपूर्ण कारण अगर उसके पास कोई विधिपूर्ण कारण भी नहीं है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। राइट। अब बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। धारा 56 में क्या अपराध घटित करने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है। एक व्यक्ति जो कि अधिकारी होना आवश्यक है, यानी कि वह व्यक्ति अधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो, यानी कि उसे कोई ड्यूटी संभालने को कहा गया हो और ऐसा कार्य वह करने में असफल रहता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने पद के कर्तव्य का पालन न किया जाना या पालन करने से इनकार किया जाना या स्वयं को उससे विमुख किया जाना। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए नाम के व्यक्ति को किसी गांव में भेजा गया और वहां पर 10 परिवार की देख रेख के लिए या उस परिवार में किसी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उस व्यक्ति को उस गांव में भेजा गया, लेकिन वह अधिकारी उस गांव में जाने के लिए मना कर देता है या जाता नहीं है या उसको उस गांव से दूर रखता है, तो ऐसा माना जाएगा वह व्यक्ति इस कार्य का पालन नहीं कर रहा है और वह इस धारा के अंतर्गत दंड का पात्र रहेगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्ति लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण का न होना, तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत आवश्यक सामग्री में अपराध घटित करता है। जो व्यक्ति या तो उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित अनुमति न ली हो कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, ऐसा उसका पास में कोई आधिकारिक पत्र न हो, या वो विधिपूर्ण कारण न बताए, यानी या तो उसके पास कोई विधिपूर्ण कारण न हो, जैसे कि वह खुद भी असमर्थ है या उसकी तबीयत भी बीमार लग रही है या वो जाने में इस प्रकार असमर्थ है कि वह वहां की देखरेख नहीं कर सकता है, तो उसके पास विधिपूर्ण कारण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें कि किसी जिला स्तर के अधिकारी को जिला प्राधिकरण यह आदेश देता है कि वह आपदा के शमन एवं निवारण या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए आवश्यक उपाय करे, जो भी एवं जैसा भी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो। यह धारा 33 बताती है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। आप एक्ट में 2005 के अधिनियम की धारा 33 भी देख सकते हैं। यदि ऐसा अधिकारी अपने इस कर्तव्य से स्वयं को विमुख कर लेता है या इसका पालन नहीं करता है, तो यह ऐसा होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर्तव्य से स्वयं को विमुख कर रहा है और इसलिए वह इस धारा के अधीन के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। हाँ, यदि उसके पास कर्तव्य का पालन करने या दिए गए कर्तव्यों से विमुख रहने के लिए कोई उचित कारण मौजूद है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि यदि उसके पास कोई उचित कारण है, विधिपूर्ण कारण है, तो वह ऐसा बच्चा प्रस्तुत कर सकता है और या ऐसे अधिकारी की लिखित अनुमति भी आवश्यक है जो व्यक्ति जिसके अंडर में कार्य कर रहा है। राइट। अब बात करते हैं इस प्रावधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर इस धारा या इस प्रावधान का प्रमुख मकसद क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, बाढ़, भूकंप या हाल ही में कई आई कोरोना महामारी से ये सभी ऐसी आपदाएं हैं जिनमें आम जन का जीवन तहस नहस हो जाता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि इस आपदा के चलते सब कुछ बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है और न जाने कितने लोगों का सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। यदि हम कोरोना महामारी का ही उदाहरण लें तो हम यह पाएंगे कि इसके कारण आम जन का जीवन पूर्ण रूप से थम गया है। हम नहीं जानते कि यह आपदा और कितने दिन तक अपना कहर बरपाती रहेगी। ऐसे में उन लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिनके ऊपर इस आपदा से निपटने के लिए विशेष रूप के कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। अब यदि ऐसे लोग ऐसे लोग का मतलब है अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं या पालन करने से इनकार करते हैं, स्वयं को उसके विमुख करते हैं, तो फिर इस आपदा से निपटने में गंभीर समस्या खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के लिए इस प्रावधान को अधिनियमित किया गया और लॉकडाउन के दौरान इस आदेश को लागू किया गया।
यदि आपको ये वीडियो या आपको दी गई नॉलेज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको ये समस्याएं रहती हैं कि हम करंट में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये करंट का ही एक टॉपिक रहेगा कोविड-19, क्योंकि जो हमारे आसपास घटित होता है वह एक हिस्ट्री बन जाता है। चाहे वो प्रथम युद्ध विश्व युद्ध हुआ या पानीपत का युद्ध हुआ, एक हिस्ट्री बन के उभर के आता है। यह भी एक हिस्ट्री ही बन जाएगा और हम आने वाले समय में इसके भी सवाल जवाब करेंगे, राइट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, आप सभी घर पर हैं और आपको टाइम भी मिल रहा है इसके बारे में जानने के लिए, तो अधिक से अधिक इसको जानने की कोशिश करें और उन लोगों की मदद करें जो अपने घर से बेघर हैं और जिनके पास खाने के लिए अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं है। तो अपने आसपास देखिए कैसे ऐसे लोग जो खाने के लिए भटक रहे हैं या जिनके पास में कार्य नहीं है, और उन लोगों का सम्मान कीजिए जो इस महामारी से बचने के लिए आप लोगों को बचाने के लिए भरपूर प्रयासरत हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। हैव अ नाइस डे।